नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और हमने स्टार्ट कर रखी है ज्योमेट्री का आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन है ये आपका, सेकंड वीडियो है। कंप्लीट ज्योमेट्री हम करेंगे यहाँ पर लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करवाता जाऊं साथ में जो कंसेप्ट बताऊं उसको समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चा नया है बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बीच में बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। शुरुआत में मैंने बोल दिया है, लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, तो यहां पर जो भी आपका रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो गिवन है, ठीक है। और x की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या आएगी देखो, तो यहां पे दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD है। क्या पैरेलल है? AB पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। AC पैरेलल टू BD है, तो AC पैरेलल टू BD है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। एंगल EAC दिया हुआ है 40 डिग्री। EAC तो यहां पर है कहां? EAC, ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री है, ठीक है। एंगल FDG दिया हुआ है 55 डिग्री, ठीक है। ये सब गिवन था। अब हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि जी ये वाला एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला 55 है तो ये वाला भी 55 होगा। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो किसी ने नहीं देखी है तो पहली वीडियो देखना फिर दूसरी देखना, ठीक है। क्योंकि ये कंसेप्ट जो मैं बता चुका हूं पीछे, रिपीट करने से आपका ही टाइम खराब होगा। 55 तो ये भी 55। अब आप कहोगे कि ये एंगल 55 है तो ये कितना होगा, तो आपको पता है आंतरिक क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटती है, तो इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका और इसका योग कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। ये आंतरिक क्रमागत कोण होते हैं, ठीक है। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये। तो इसका अगर 180 डिग्री होगा तो 55 ये, तो ये कितना हो जाएगा? 125 डिग्री, ठीक है। अब ये 125 डिग्री है तो ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो ये अगर 125 है तो ये भी 125 होगा। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस पूरे एंगल में से इस 40 को घटा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। 125 में से 40 घटाओगे कितना आएगा? 85 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आपको डी इसका आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो भी आपको यहाँ पर AOE दे रखा है ये 75 डिग्री है, ठीक है। ये यहाँ पर बना हुआ है AOE। दो लाइन है CD और AB जो O पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है दोनों AB और CD। आपको वैल्यू बतानी है ABC की वैल्यू क्या होगी। यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं ABC, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप ये कहोगे कि जो CD लाइन है सर, CD लाइन के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है ना CD, तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये इसी पे बना हुआ है, तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये 75 है, ये 4B है और ये B है। तो आप कहोगे कि जी 5B प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 105 बटे में 5 करेंगे ना तो कितनी आ जाएगी? 21। B की वैल्यू यहाँ पर 21 आ गई। अब AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब अगर आप देखोगे तो B की वैल्यू कहां पर है? ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि B की वैल्यू 84 दे रखी है, 48 दे रखी है, ठीक है। अब B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 21 आ गई। AB एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल जो पूरा होगा ये कितना होगा? 180 डिग्री। ये 75 है, ये 21 है, तो कितना हुआ? 96। तो ये कितना बचेगा? तो 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल, 96 उसमें से ये वाला एंगल है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें A 48 दे रखा है, ये कट हो गया, आपका ऑप्शन A आपका आंसर आ गया। अब C निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो CD एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल क्या है? 180 डिग्री होगा पूरा एंगल। तो आपके पास 2C प्लस A की वैल्यू 180 होनी चाहिए। तो ये क्या है? 84 है ना। 2C प्लस 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2C इज इक्वल टू 96, C इज इक्वल टू 48, वही है 48।
बी की वैल्यू 21, ए की वैल्यू 84। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चे, आपको बताना है ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए ये वाला एंगल है, बी ये वाला एंगल है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। पीछे मैंने बताया भी था कि जब कोई एक ट्रायंगल की एक लाइन को आगे बढ़ा दिया जाता है तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये 1 एंगल है, ये 2 है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, आपको पता है ये 50 है, ये ए है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप कहोगे कि जी ये वाला जो एंगल है ये ए प्लस 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस 50 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली लाइन जो है इसको स्ट्रेट आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल किसके सम के बराबर होगा, तो ए प्लस 50 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 130 माइनस 50 के बराबर होगा। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ओ ई पैरेलल टू बी डी दिया हुआ है, ओ ई पैरेलल टू बी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही है। तो अब आपको पता है कि ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है, 138 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल जो बाहर वाला एंगल है ये दे रखा है 236 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे पूरा होता है जी 360 डिग्री। 360 में से 236 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 124 डिग्री, ठीक है। ये वाला 124 डिग्री है ट्रायंगल ए सी बी में। ये वाली लाइन जो है इसको आगे बढ़ाया गया है, तो ये 138 डिग्री जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो थीटा प्लस 124 कितना होगा, थीटा प्लस 124 डिग्री बराबर होगा 138 डिग्री के, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चे, इसमें आपको x और y की वैल्यू बतानी है। बाकी सब आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी एफ है, ये ए बी लाइन है पैरेलल टू डी एफ, ठीक है। बी सी क्या दिया, बी डी पैरेलल टू एफ जी दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल 40 है, ये 85 है, तो आपको बताना है y और x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि जी अगर ये 85 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 85 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ए बी पैरेलल टू डी एफ है तो ये वाला जो इस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जब दो लाइनें पैरेलल लाइन जा रही हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काटती है, तो ये वाला जो जेड बनाता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। अब एफ जी पैरेलल टू ए डी बी डी है, तो यहां भी क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं ना, ये जेड बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला 40 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगी। अब आपको अगर इस एंगल की वैल्यू मिल जाए तो आप x की वैल्यू बता पाएंगे, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, तो इन दोनों का सम होगा। तो आप कहोगे ये 85 है, ये 40 है, तो सी डी ई में तीसरा एंगल कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये 125 हो गया, तो ये कितना रहा होगा, ये 55 रहा होगा। अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 40 प्लस में 55 होगी, वो कितनी हो जाएगी, 95, 95 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 95, y की वैल्यू 40, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चे, आपको दिया हुआ है जी एच पैरेलल टू आई जे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ तीन पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको बताना क्या है, जी एच आई की वैल्यू बतानी है, इस एंगल की वैल्यू बतानी है, ये वाला एंगल बताना। कैसे करेंगे देखो, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये वाली लाइन आगे बढ़ा देंगे,
तो आप कहोगे कि जी अगर ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल है 95 है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा ना दोनों का सम। क्यों? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्रमागत आंतरिक क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इसको भी अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो आप ये कहोगे कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी, ये आई था ना यहाँ पे, तो आई एच जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये काट रही है और ये क्या बना रही है, जेड बना रही है, यानी ये वाला एंगल जो पूरा एंगल है इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 85 और 40 125, तो ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहेगा, देखो आपको ये एंगल पूछा हुआ है CEF, इसकी वैल्यू बतानी है। दिया क्या है, EF पैरेलल टू CD, क्या दिया हुआ है, EF पैरेलल टू CD और AB पैरेलल टू CD, यानी तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है ये 40 दे रखा है, तो आप ये कहोगे कि AB पैरेलल टू क्या है, CD है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 डिग्री है, पूरा एंगल कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल कहें कितना होगा, तो ये कहोगे आप 15 डिग्री होगा, क्योंकि ऊपर वाला एंगल 25 डिग्री है, तो ये वाला 15 बचेगा। अब ये एंगल निकालना है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये क्या है 15 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो आप ये कहोगे इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है, तो आप ये कहोगे ये 15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो आपको इन समीकरण में से कौन सा लाई करेगा, आपको x यहाँ पे दिया हुआ है c डिग्री, a डिग्री और पाई माइनस b डिग्री, यानी a b c और x की वैल्यूज आपको यहाँ पर निकाल करके इस समीकरण में कौन सा सही होगा ऑप्शन में वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल मैं देखता हूं तो कितना होगा 180 डिग्री में, मान लेता हूं अंदर वाला एंगल कुछ भी आप p मान लो, p की वैल्यू कितनी आएगी, तो p किसके बराबर आएगा, आप कहोगे कि जी p प्लस पाई माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई लिख सकता हूँ 180 डिग्री को, तो पाई से पाई कैंसिल, p इज इक्वल टू बी आ गया, यानी ये पूरा 180 होता है और ये 180 माइनस बी है, इसका मतलब अंदर वाला एंगल b रहा होगा ना, तभी तो बाहर लिखा है पाई माइनस एक b, ठीक है, तो ये b आ गया। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल है जो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा, आप कहोगे जी होगा, कितना हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में EAB में, ठीक है, ये वाली लाइन को आगे बढ़ाया गया, x क्या होगा, तो x एक एक्सटीरियर एंगल है, तो अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, तो यही आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या कहता है, BC पैरेलल है AF के, ठीक है, तो ये BC है, ये AF है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और AC पैरेलल टू FE, ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यहाँ पर दो एंगल दिए हुए हैं, ये 50 ये 70 डिग्री, आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है, तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 120 यहाँ पर हो गया, तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब ये लाइन BC पैरेलल है AF के और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला क्या बना रहा है, जेड बना रहा है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है AC पैरेलल टू FE, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप ये कहोगे कि ये 60 डिग्री है, तो x प्लस में 60 डिग्री कितना होगा, x प्लस में 60 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के, क्यों, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्रमागत कोणों का योग, आंतरिक क्रमागत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये आपका आंसर होगा,
थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। और जब भी ऐसे स्टार बनाकर दिया हुआ हो तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं, फिर आपको शॉर्ट तरीका बता दूंगा कैसे करना है। आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट तक, ठीक है, और इसको आगे लेके जाओगे। तो ये वाला जो एंगल ए है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल आपका पी है। तो ये वाला जो एंगल बाहर होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना इस ट्रायंगल में, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो ये ए बी मान लो, ए बी ओ में क्या होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये पी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल यहां पर मैं क्यू मान लेता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहां पर ये पॉइंट आप मान लो सी। तो ए ओ सी में ये वाला जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन बढ़ाई गई है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा। इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्स प्लस क्यू के। तो अब आपको पता है कि b इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहां से x है यहां से c है, तो x प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप ये कहोगे कि b इज इक्वल टू, तो p प्लस क्यू क्या है, a की वैल्यू है, p प्लस क्यू की जगह a रख देंगे, x प्लस सी प्लस a। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, जो बाहर वाला एंगल होता है, अभी आंसर नहीं आया, इसने वैल्यू पूछी थी x की कितनी होगी। ठीक है, लेकिन ये बाहर वाला जो एंगल b है ये तीनों के सम के इक्वल आ रहा है ना। तो जब भी ऐसा स्टार बन रहा हो, ठीक है, ये तीर जो आता है आपका, तीर का जो लास्ट वाला हिस्सा इस तरह से बन रहा हो, या आप ये कहो कि इस तरह से बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, आप ये कहो कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में ऐसे लगा हुआ है, तो ये भी क्या है आपका तीर का कौन हो जाएगा। यहां से आपको अगर ये वाला एंगल पूछे तो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। यहां पर हुआ क्या, ये वाली जो साइड है ना इसको स्ट्रेट कर दिया हमने, ऊपर दोनों तरफ खोल दिया, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, बड़ा होकर के इस साइड में बड़ा हो गया, ये वाला एंगल इधर बड़ा हो गया, तो ये बाहर वाले के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसी को इस तरह से बना देता हूं कि ये वाला इस तरह से है, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, तीन एंगल होंगे, ये इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 तो इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार के बारे में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, नया बच्चा जो भी है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ज्यादा टाइम की वीडियो बनाएं तो आप मेरे को कमेंट कर दें। अगर कोई कमी लगे आपको वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, चीजें आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहां से उठा करके वो चीजें दोबारा से आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।